हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमें आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, जैसे कि एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से समझने वाला चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो इस चैप्टर को समझने से पहले ना हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले समझते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आएगा तो पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी चेंज आएगा, उसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा पर एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, पर फर्म कंटिन्यू करेगी। ठीक है ना, इसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिकंस्टिट्यूशन कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में होती है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किसके सर्कमस्टांसेस में रिकंस्टिट्यूशन होती है। ठीक है, सबसे पहला है जो हमारा ये चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सपोज करो बेटा, 3 पार्टनर है ए, बी और सी, उनकी रेशो थी 5:3:2। अब ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, पर ये तीनों पार्टनर आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी जो रेशो है ना वो चेंज करेंगे। इसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, है ना। तो वट एवर में भी द रीजंस, है ना, किसी की कैपिटल कम हो रही है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज आ रहा है, तो ये रेशो चेंज कर रहे हैं और न्यू रेशो जो आ रही है 4:5 फर्म। तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है, जहां एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पहले भी 3 थे अभी भी 3 है, वो अपनी आपस का एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। 2 पार्टनर है ए और बी, ठीक है, रेशो है उनकी 3:2। सी आ रहा है न्यू पार्टनर, ठीक है, सी इनकी फर्म को ज्वाइन कर रहा है और वो आ रहा है सपोज 1/4 शेयर के लिए। ठीक है जी, तो भी अब न्यू रेशो कुछ भी आएगी, डिफरेंट आएगी तीनों की न्यू रेशो। तो न्यू रेशो A:B:C आएगी, वो निकाला जा सकता है, हम सीखेंगे आगे कैसे निकालनी है, तो है ना। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चेंज आ गया, तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक एग्जांपल है। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो हमें अगला चैप्टर करना है। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, सपोज 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, ठीक है, उनकी रेशो थी 5:3:2 और बी जा रहा है, बी वांट्स टू रिटायर। अब कौन बचेगा, A:C। अब इनकी रेशो क्या हो जाएगी 5:2। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चेंज आ गया, है ना, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट प्लेस में आ गया, फर्म चल रही है, तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। ऐसे ही बेटा डेथ में होगा, सपोज 3 पार्टनर, उनके रेशो है 4:5:1, सी की डेथ हो जाती है ना। अब कौन बचेगा, A:B। ये सेम रेशो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये रेशो चेंज भी कर सकते हैं, ये इनके आपस की सेटलमेंट रहेगी उस टाइम पर, तो है ना। तो पुराना रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, न्यू रिलेशनशिप प्लेस में आएगी, ये भी क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक एग्जांपल है। ठीक है जी, अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, सपोज 2 फर्म्स थी, है ना, फर्म एक्स थी सपोज, है ना, इसके अंदर 2 पार्टनर है ए और बी, इनकी रेशो थी आपस में 3:2। एक फर्म वाई है, उसके अंदर 2 पार्टनर है सी और डी, है ना, इनकी रेशो थी आपस में 4:1। और ये दोनों पार्टनरशिप फर्म्स आपस में इकट्ठा हो रही है ना, कंपटीशन की वजह से। इन्होंने कहा हम कंपटीशन को खत्म कर देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ हम आपस में ही कंपटीशन करते रहते हैं, वट एवर में भी द रीज़न, आप इकट्ठे हो रही हैं। और सपोज न्यू रेशो जो है चारों की वो है 4:3:2:1 या कुछ और। तो ये हो गया अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स, ये भी रिकंस्टिट्यूशन का एक एग्जांपल है। ये चारों चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इनको हम करेंगे, फिलहाल हम ये वाला चैप्टर उठाएंगे आज। पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिकंस्टिट्यूशन के बारे में कितनी बार पूछा गया है। ये देखो बेटा, रिकंसिलिएशन के ऊपर थ्योरी के क्वेश्चंस अब एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, हॉट्स की फॉर्म में, है ना, ट्रू फॉल्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं।
ये एस.सी. शर्मा जी की बुक है। तो ये देखो जरा, व्हाट इज मेंट बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 ओकेजन्स ऑन विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। अभी हमने 5 लिखे ना, CBSE 2005। ब्रीफली एक्सप्लेन द ओकेजन्स व्हेन द पार्टनरशिप कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड। ठीक है जी। व्हाट इज मेंट बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लिस्ट द ओकेजन्स ऑन विच अ पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। ठीक है, ठीक है बेटा। और TS ग्रेवाल के स्कैनर में भी देखते हैं। और देखो बेटा, TS ग्रेवाल के स्कैनर में भी देखो, क्वेश्चन 2014 में भी आया दिल्ली और ऑल इंडिया में। व्हाट इज मेंट बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। Does the change in profit sharing ratio result into dissolution of partnership firm? Give reason in support of your answer. So change in profit sharing ratio amounts to dissolution of partnership and not dissolution of firm, है ना, क्योंकि फर्म तो अभी भी चल रही है ना, फर्म तो बंद नहीं हुई। एज द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड द फर्म कंटिन्यूस अंडर न्यू एग्रीमेंट। ठीक है बेटा, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चले। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए भी हमें पहले कुछ एडजस्टमेंट समझनी पड़ेगी। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमने करनी है, करेंगे हम 1 बाय 1। ठीक है, तो जरा देखते हैं हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो देखो बेटे, जब भी पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चेंज आएगा तो हमें इन सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। सबसे पहला हमें सीखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालें, गेनिंग रेशो कैसे निकालें, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। और जब रेशो में चेंज आता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ता है। इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। सपोज आज आपकी फर्म की गुडविल 1 लाख है ना, और आपकी रेशो अभी 5:3:2 थी और अब चेंज हो रही है ना, 4:5:1 हो रही है। तो ए का शेयर जैसे आज इसमें 50,000 था, कल रेशो जो चेंज हो रही है उसमें 40,000 हो जाएगा, किसी का शेयर कम हो जाएगा, किसी का शेयर बढ़ जाएगा, है ना। तो तब हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे डिटेल में। ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन करा अपनी पुरानी रेशो में। अब जब रेशो चेंज हो जाएगी, किसी का शेयर बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, है ना, तो उसको भी कैसे डील करना है वो हम समझेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में। अब आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, उसमें एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है ना, पर आज उनकी मार्केट वैल्यू में बहुत चेंज है, बहुत तब्दीली है, कुछ की वैल्यू बढ़ चुकी है, कुछ की वैल्यू कम हो चुकी है ना। तो उसको भी कैसे डील करना है, क्योंकि जब रेशो में चेंज आ रहा है, रेशो चेंज ना होती फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल और हम आगे सेम बैलेंस शीट को चलाते रहते, बस डेप्रिसिएशन लगाते रहते और चेंजेस करते रहते। पर जब रेशो में एकदम चेंज हो जाएगा तो कुछ चीज़ों पर असर पड़ेगा, है ना, कोई फायदे में आएगा, कोई नुकसान में आएगा। तो उसको डील करने के लिए, ताकि भाई सबके साथ विन विन सिचुएशन रहे, तो वो हम समझेंगे कैसे हमने करना है। और कैपिटल्स की एडजस्टमेंट भी आ सकती है ना, तो ये वो भी हमें सीखनी है कि कैसे करनी है। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे बारी बारी। तो आज हम उठा रहे हैं टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, है ना। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिकल। तो इसके लिए पहले ना बेटा आप एक कॉन्सेप्ट लिखो कि sacrificing share is equal to old share minus new share। ठीक है जी, यहाँ शेयर वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। तो रेशो नहीं कहूँगा मैं इसको, मैं कहूँगा सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और एक गेनिंग शेयर का फॉर्मूला देखो बेटा, मैं आपको क्वेश्चंस करते करते बताऊंगा कि रेशो और शेयर में फर्क होता है। सैक्रिफाइसिंग शेयर अलग होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो अलग होती है ना। तो गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है जी, तो ये हम देखेंगे अभी कैसे हमने करना है इसको कंप्यूट, कैसे इसको सॉल्व करना है इसको यूज करके क्वेश्चंस को। तो इसको याद रखने का तरीका भी है, सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये टेक्निक्स भी बेटा सही पता होनी चाहिए हमें, सन, है ना। और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इसके आगे जी लगा दो आप। ठीक है जी, यहाँ से जाओगे तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो गेनिंग का फॉर्मूला बन जाएगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एंड गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो सॉन्ग हो गया, ये ध्यान रखना है इसको भी आप। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये जो हमने भी बात करी कि चीज़ों में दिक्कत थी ना, इतने सारे हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, तो वो डिस्प्यूट आता क्यों है ना। क्यों हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है
तो क्यों हमें इतनी सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, जरा सा उसका एक जिस्ट लेते हैं, ठीक है जी। जैसे सपोज करो ABC की रेशो थी 5:3:2, और अब ये रेशो चेंज कर रहे हैं और इनकी न्यू रेशो हो रही है 4:5:1, ठीक है जी। सपोज इस साल के हमारे प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है। तो रेशो चेंज ना हुई होती तो A को इसमें कितना शेयर मिलना था, 50,000 का, B को 30,000 का और C को 20,000 का। पर रेशो जब चेंज हो रही है तो A का शेयर कितना होने वाला है अगली बार से, कितना होगा 40,000, B का 50,000, C का 10,000, है ना। तो देखो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। A सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर क्योंकि उसका ओल्ड शेयर बड़ा है पर न्यू शेयर कम है, तो A 10,000 का सेक्रीफाइस कर रहा है। B का ओल्ड शेयर कम है, न्यू शेयर ज़्यादा है, B 20,000 का गेन कर रहा है और C 10,000 का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेटा देखो A कर रहा है सेक्रीफाइस और C भी कर रहा है सेक्रीफाइस, है ना। ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस और B कर रहा है गेन। तो ये दोनों हो गए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और B हो गया गेनिंग पार्टनर, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइस निकाला कैसे हमने, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करा ना, तो आ गया ना सेक्रीफाइस। तो यहीं से बनाइए फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आया तो गेन है, और गेनिंग का फॉर्मूला लगा के देखो जरा, न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव आएगा, और गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो पॉजिटिव आएगा तो गेन है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस है, ठीक है जी। और तो यही सब चीज़ें ना अब हमने रेशो के थ्रू करनी है ना। तो रेशो के थ्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, A का ओल्ड शेयर माइनस A का न्यू शेयर, तो आ गया जी 1/10 A का सेक्रीफाइस। B का सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, नेगेटिव आ रहा है मतलब गेन है, ठीक है जी। और C का सेक्रीफाइस 2/10 माइनस 1/10, पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेक्रीफाइसिंग है। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेन है, इसका फिर सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो बेटा यहीं से बना है फॉर्मूला, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है ना, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसमें देखते हैं कि ये जो रेशोज हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर के जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं इनको डील कैसे करना है उसमें हमने, ठीक है जी। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहे हैं X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, फाइंड पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है पर आपके लिए नया है, जो बच्चा पहली बार कर रहा है उसके लिए तो नया है ना। तो हम समझते हैं कि इसको करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, X:Y क्या रेशो है 3:2, ठीक है जी। ये है इनकी ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो क्या है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, न्यू रेशो है 1:1, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस या गेन। देखो बेटा इस चैप्टर में एक चीज़ और है, टोटल प्रॉफिट्स तो उतना ही है ना, 100% शेयर है ना, तो कोई नया बंदा आ रहा है ना कोई जा रहा है। तो पहले अगर टोटल प्रॉफिट्स ये दोनों बांटते थे एक इस पर्टिकुलर रेशो में, अब रेशो चेंज हो रही है तो प्रॉफिट्स तो उतना ही बांटने वाले हैं ना ये। तो किसी का शेयर कम होगा ना उतना ही किसी का शेयर बढ़ेगा भी, है ना। तो अगर 3 पार्टनर है तो हो सकता है 2 का कम हो रहा हो 1 का बढ़ रहा हो, पर 2 का जितना कम हो रहा होगा ना उतना ही उस तीसरे वाले का बढ़ रहा होगा, एंड वाइसा वर्सा। तो पहले हमें निकालना क्या है, करना कैसे है, देखो हम ना हमेशा, मैंने फॉर्मूले तो 2 लिखे हैं, आप कर किसी भी फॉर्मूले से सकते हो, पर हम हमेशा सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे पहले, ठीक है जी। तो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं सेक्रीफाइसिंग का। तो एक्स का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, एक्स का सेक्रीफाइस हो जाएगा एक्स का ओल्ड शेयर माइनस एक्स का न्यू शेयर, ठीक है बेटा। एक्स का ओल्ड शेयर क्या है 3/5 और न्यू शेयर क्या है 1/2, 5 और 2 एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 10, ठीक है जी। 10 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 2, 2 3 6, 10 को 2 से डिवाइड करो, 5 × 5, 5 × 1 5, 1/10। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान दो बेटा, आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो ना,
आपने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग का, क्या लगाया, ओल्ड माइनस न्यू, और आंसर अगर पॉजिटिव आए तो ये सेक्रीफाइस ही निकल के आया आपका। आप फॉर्मूला लगाओ सेक्रीफाइसिंग का और आंसर नेगेटिव आ जाए, मतलब वो बंदा कर रहा है गेन। ठीक है जी, तो हम यहां पर अभी तो सेक्रीफाइस ही लिखेंगे। y का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 1/2, 10, 10 डिवाइड बाई 5, 2 2 2 4, 5 माइनस 1/10। अब ये नेगेटिव आ रहा है, हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग का, है ना, और आया है नेगेटिव, मतलब बेटा ये गेन है। तो गेन तभी आ सकता है जब उसका पहला शेयर कम हो। अगर आप ध्यान से देखो 2/5 एक तरह से 40% है और 1/2 और 50% शेयर हो रहा है, तो इसका शेयर बढ़ रहा है ना, तो ये आया है गेन। ठीक है जी, तो हम कहेंगे जी x का सेक्रीफाइस है 1/10। अब यहाँ पे रेशियो नहीं निकाल पाऊंगा, रेशियो मैं तब निकालूंगा जब कम से कम 2 का सेक्रीफाइस आ रहा होगा या 2 का गेन आ रहा होगा। एक का ही सेक्रीफाइस है तो यहाँ रेशियो नहीं निकाल पाऊंगा, मैं कहूँगा x का सेक्रीफाइस 1/10 है और y का गेन भी 1/10 है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं। कह रहे हैं पी क्यू एन आर आर पार्टनर्स, पी क्यू एन आर ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू आर आर पार्टनर्स। पहले मैं आपको क्वेश्चन तो पढ़वा दूं। पी क्यू एन आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। They decided to share profits in the ratio of 2:2:1. Calculate each partner's sacrifice or gain due to change in ratio. ठीक है जी, तो वैसे ही है, पर 3 है तो थोड़ा देखते हैं कैसे करना है। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 3:2:1। ठीक है, और ये है ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है जी, तो हम तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर कर दूं, है ना, नहीं तो फिर आएगा नहीं इस पेज पे। पी सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, 3/6 माइनस 2/5। ठीक है बेटा, 6 और 5 का एलसीएम ले लो, 30 आ गया। 30 डिवाइड बाई 6 5, 5 इंटू 3 15, 30 डिवाइड बाई 5 6 2 12, 3/30। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव आया, मतलब पी कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है ना, अब क्यू का निकालते हैं, क्यूज सेक्रीफाइस 2/6 माइनस 2/5, फिर से एलसीएम 30, 30 डिवाइड बाई 6 5 2 10, 30/5 6 2 12, ये आ गया जी -2/30। अब माइनस आ रहा है, मतलब बेटा क्या है ये, गेन। अब आर का सेक्रीफाइस, ठीक है, 1/6 माइनस 1/5, 30 डिवाइड बाई 6 5, ये कितना आ गया, -1/30, ये भी हो गया गेन। अब ध्यान से देखो बेटा, वही बात, एक बंदे का सेक्रीफाइस 3/30 है और 2 बंदों का गेन मिला के देखो कितना है, ये तो आपको माइनस में दिख रहा है ना, वैसे गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पॉजिटिव दिखेगा आपको। तो 2/30 और 1/30, 3/30, जितना किसी का सेक्रीफाइस है उतना ही किसी का गेन है ना बेटा, होना तो यही चाहिए था ना। अगर ऐसा ना हो ना, समझो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो बेटे टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं, इसमें काफ़ी वैरायटी कवर हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, तो कह रहे हैं जी ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है जी, मांगी रेशियो, अगर देखेंगे कि रेशियो हमें प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। केस 1 कह रहे जी एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो ये एक एक केस करके करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पहले इनकी ओल्ड रेशियो लिख दूं मैं, A:B:C, क्या रेशियो है, 5:4:1। ये तो पूरे क्वेश्चन में कॉमन रहने वाली है ना। तो केस 1 क्या कह रहे हैं जी, C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A। तो ध्यान से समझो बेटा, C A से 1/5 शेयर ले रहा है, मतलब C गेन कर रहा है और A कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है ना, तो A का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, A's न्यू शेयर विल बी A का ओल्ड शेयर
माइनस ए का सेक्रीफाइस। मानते हो ना इस बात को? ए पहले भैया जितना लेता था उसमें से जितना वो किसी को दे रहा है वो हटा दोगे तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा। बेटा चीज़ें मुश्किल नहीं है, हमें इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ये लेमैन वाली बातें हैं। ए का शेयर आज 5/10 है, उसमें से वो 1/5 सी को दे रहा है, बस सीधा माइनस कर दो उसमें से। तो ए का ओल्ड शेयर क्या है? 5/10 माइनस ए कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। ठीक है जी, एलसीएम निकाल लो 10, 5 माइनस 10/5 2, तो ए का न्यू शेयर आ गया 3/10। ठीक है ना? और बी का न्यू शेयर क्या होगा सोच सकते हो आप? बी के शेयर में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, ना वो कुछ ले रहा है ना वो दे रहा है, तो बी का न्यू शेयर 4/10 ही जाने वाला है। पहले भी 4/10 था, अभी भी 4/10। और सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? सी का शेयर क्या हो जाएगा न्यू? इसको भी लिख देता हूं, चलो। सी इज ओल्ड शेयर प्लस सी का गेन, या कह लो ए का सेक्रीफाइस। भैया जो ए दे रहा है वही तो सी को मिल रहा है ना? तो सी का ओल्ड शेयर क्या था? 1/10, और कितना मिल रहा है उसको ए से? 1/5। तो एलसीएम ले लो 10, 1 + 2 कितना हो गया? 3/10। न्यू रेशो आ गई बेटा हमारी। अब सेक्रीफाइस एक ही बंदा कर रहा था, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकल नहीं पाएगी। ठीक है जी, हम पहले मैं न्यू रेशो बनाया तो देयरफॉर न्यू PSR इज A:B:C 3/10, 4/10 और 3/10। देखो बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, न्यू रेशो बनाने के लिए ना बेस जो है डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी रेशो उठा सकता हूं मैं। जब तक बेस सेम नहीं है तब तक रेशो नहीं उठा सकते आप। ठीक है, तो और मांगी हमसे सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो बेटा आप खाली इतना बताओगे ए सेक्रीफाइस इज 1/5 एंड सी इज गेन इज 1/5। रेशो नहीं बन पाएगी, रेशो के लिए कम से कम 2 चाहिए ना हमें बंदे। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया। बारी बारी करके सारे केस करते हैं, 4 केस हैं, तो अब केस 2 देखते हैं। ठीक है जी, तो केस 2 में क्या कह रहे हैं हमें? एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये इंटरेस्टिंग है बेटा। ठीक है जी, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। पहले मैं लिख दूं जरा यहाँ पर, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। और ओल्ड रेशो क्या थी? A:B:C। दोबारा लिख देते हैं, 5:4:1 थी। देखो बेटा जब ये कॉन्सेप्ट आता है ना शुरू में, जब बच्चे पहली बार कर रहे होते हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं ये क्या डाल दिया, 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं घबराने वाली। मैं आपसे अगर सिंपल भाषा में पूछूं कि सी 20 रुपये ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है, तब ना आप झट से बताओगे कितने? सर 10 उससे ले रहा है, 10 उससे ले रहा है। बेसिकली आपने करा क्या? 20 रुपये अगर बराबर बराबर ले रहा है मतलब 20 का आधा वो ए से ले रहा है और 20 का आधा वो बी से ले रहा है। तो बेटा जब फ्रैक्शन आए थे तो घबराने की कौन सी बात है? मतलब 1/5 का आधा, ऐसे कर लो, चलो 1/5 का आधा ले रहा है तो इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 × 1/2 हो जाएगा। तो 1/5 का आधा वो ए से ले रहा है और बाकी आधा 1/5 का आधा वो बी से ले रहा है। तो टोटल दोनों से कितना ले रहा है? 1/10 + 1/10 जोड़ के देखो जरा कितना हो गया? 2/10। 2/10 क्या हो गया? 1/5। तो 1/5 के 2 टुकड़े करने को तो बोल रहा है वो कि 1/5 का आधा ए से ले रहा है और 1/5 का आधा बी से ले रहा है ना? सिंपल सी बात है। तो करें जरा इसको। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? चलो पहले मैं सिंपल सा करके लिख देता हूँ कि ए का सेक्रीफाइस क्या है जी। ए का सेक्रीफाइस है 1/5 का आधा 1/10। बी का सेक्रीफाइस क्या है? कितनी कुर्बानी दे रहा है बी? 1/5 का आधा बी भी दे रहा है। तो जो वो 1/5 शेयर उसको मिल रहा है वो ए और बी आधा आधा दे रहे हैं। तो 1/5 का आधा 1/10, 1/5 का आधा 1/10 है ना? तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? वही एक बार लिख देता हूं, ए का ओल्ड शेयर माइनस ए का
सेक्रीफाइस, ए का ओल्ड शेयर क्या है 5/10, उसमें से ए कितना दे रहा है 1/10, ए का न्यू शेयर क्या हो गया 4/10 हो गया नहीं हो गया बेटा बताओ, ठीक है। बी का न्यू शेयर क्या हो गया 4/10 माइनस 1/10, 3/10 हो गया। और सी का न्यू शेयर, सी का शेयर क्या था 1/10 प्लस ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया 3/10 आ गया। देयरफॉर न्यू पीएसआर क्या आ गई, न्यू पीएसआर आ गई A/B/C 4:3:3। और सेक्रीफाइसिंग रेशो की अगर मैं आपसे बात करूं, अब तो दो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ए का सेक्रीफाइस है 1/10, बी का सेक्रीफाइस है 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 1:1। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था बेटा रेशो और शेयर में फर्क होता है। ए का सेक्रीफाइस तो 1/10 है, बी का 1/10 है, पर इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है। अब आप इसको खोलोगे तो 1/2 1/2, आप ये नहीं कह सकते जी ए का सेक्रीफाइस 1/2 है, बी का सेक्रीफाइस है 1/, ना ना ना, सेक्रीफाइस 1/10 और 1/10 ही है, मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर तो 1/10 और 1/10 है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है। तो रेशो और शेयर में फर्क हो गया नहीं हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच दे सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ समबडी एल्स, है ना। तो इस रेशो में ये 1/5 शेयर दे रहे हैं, तो आप 1/5 के ऊपर ये हिट कर सकते हो कि 1/5 का 1/2, देखो वही करा था ना हमने, 1/5 का 1/2 ए दे रहा है और 1/5 का 1/2 बी दे रहा है। तो रेशो को आप उस शेयर में हिट करोगे तो आपके सामने सेक्रीफाइस निकल कर आ जाएंगे, है ना। रेशो से आप सेक्रीफाइसिंग शेयर खाली अकेले रेशो से नहीं बना सकते, आप शेयर से सेक्रीफाइसिंग रेशो बना सकते हो। सेक्रीफाइसिंग रेशो को उस अमाउंट पे हिट करोगे ना जितना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको इंडिविजुअल सेक्रीफाइसेस सामने आ जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड रेशो, है ना, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग वाली। तो इसमें एक चीज और लिख सकता हूं मैं कि सी का गेन क्या है, सी का गेन है 1/5, ठीक है ना। तो अब केस 3 करते हैं। तो केस 3 ये तो आसान है, कह रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब इसमें न्यू रेशो तो दी हुई है ना, देखो आपको 1:1 ही तो न्यू रेशो है, बस क्या निकालना है हमें सेक्रीफाइस और गेन, है ना। तो A/B/C ओल्ड रेशो क्या है 5:4:1, यहाँ मैं ओल्ड लिख देता हूँ, और न्यू रेशो क्या है 1:1:1। तो जैसा कि मैंने पहले कहा हम फॉर्मूला तो सेक्रीफाइसिंग का ही लगाएंगे। तो ए का सेक्रीफाइस क्या हो गया, और यही बात बेटा गेनिंग पे अप्लाई करेगी। जब आप गेनिंग का फॉर्मूला लगाओगे ना, और आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन है, और नेगेटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है। तो हम तो सेक्रीफाइसिंग का ही लगा रहे हैं अभी। तो 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम हो गया 30, 3 5 15, 10, 5/30। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या है जी सेक्रीफाइस ही है। बी का सेक्रीफाइस 4/10 माइनस 1/3, 30, 3 4 12, 10, 2/30, अगेन आ गया सेक्रीफाइस। अब देखो बेटा 3 बंदे हैं टोटल, 2 बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब तीसरे वाले का तो गेन आएगा ये पक्का, और जितना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना गेन उतना ही आना चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा तो बहुत कुछ गलती हो रही है आपसे। तो देखते हैं सी का सेक्रीफाइस 1/10 माइनस 1/3, 30, 30/10 3 माइनस 10, लो जी आ गया माइनस 7/30, पर ये क्या है गेन। अब देखो जितना इनका सेक्रीफाइस है उतना ही गेन आ रहा है ना, मतलब सही है आपका। अब 2 बंदों का सेक्रीफाइस है ना, तो मैं कह सकता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है बिटवीन ए एंड बी इज 5:2। फिर से ये बात देखो आप,
रेशो और शेयर में फ़र्क है। सेक्रीफाइसिंग शेयर है 5/30 और 2/30, पर सेक्रीफाइसिंग रेशो है 5:2। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई 5/7 भी सेक्रीफाइस है, ना ना ना, सेक्रीफाइस तो 5/30 और 2/30 है, पर सेक्रीफाइसिंग रेशो 5:2 है। और क्या लिख देना चाहिए, क्योंकि मांगा है ना क्वेश्चन में कि भाई बताओ, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो क्या है। अब यहाँ गेनिंग रेशो तो निकल नहीं सकती क्योंकि एक ही बंदा गेन करे, तो हम कहेंगे जी सी का गेन है 7/30। सेक्रीफाइस लिखता तो माइनस लिखना, गेन लिखूंगा तो पॉजिटिव लिखूंगा, तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें भी एक नई चीज़ है, नई लर्निंग है, क्योंकि अभी आप पहली बार ही कर रहे हो। ठीक है, तो केस 4 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। ये भी शुरू में बच्चों को तंग करता है ना, बच्चे सीधा 1/10 और 1/2 माइनस कर देते हैं। तो सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। ठीक है बेटा, ओल्ड रेशो क्या थी, 5:4:1। तो ये चीज़ समझाने से पहले ना मैं बच्चों को पूछता होता हूँ, बेटा एक बात बताओ कि हाफ ऑफ 100 क्या है। वो तुरंत बताते हैं सर क्या पूछ लिया आपने हमसे, 50 है सर। मैं कहता हूँ अच्छा बताओ हाफ ऑफ 50 क्या है। वो कहते हैं सर क्यों मजाक कर रहे हो, 25 है। तो क्या कर रहे हैं वो माइंड में, है ना, ऑफ हटाते थे ना बचपन में, तो हाफ इंटू 50 कर रहे हैं। तो बेटा जब 1/10 ऑफ ए बोल दिया तो फिर हम इसको क्यों भूल जाते हैं। मैं आपसे 1/10 ऑफ 100 पूछूंगा ना, आप कहोगे सर 1/10 इंटू 100। तो यार 1/10 ऑफ ए पूछ लिया मैंने, ए का शेयर पूछ लिया, तो यहाँ बेचारे ए के शेयर को क्यों नहीं डालते हम, है ना। शुरू में ये गलती होती है हमसे। तो 1/10 सी क्या ले रहा है, 1/10 शेयर ऑफ ए, तो क्या ले रहा है 1/10 ऑफ ए का शेयर। ए का शेयर क्या है 5/10। तो ऑफ को हटाते तो मल्टीप्लाई करते ना, तो भाई यहाँ पर भी वही है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो सी कितना ले रहा है ए से 1/10 का 5/10 का 1/10, है ना। तो ए का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, सी अक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/10 इंटू 5/10, इतना ले रहा है सी ए से। ठीक है ना। तो ए का न्यू शेयर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए के ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस करूँगा, वो बात तो है ही है ना पक्की। और हाफ शेयर ऑफ बी, तो बी का सेक्रीफाइस क्या है, हाफ इंटू बी का शेयर। ठीक है ना, 4/20। तो यहां पर भी वही बात आ गई ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते जी, अब देखो पिछले एक आधे क्वेश्चन मैंने दिखाया ना आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, आप ये नहीं कह सकते सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5:4। क्यों नहीं कह सकता, बेटा बेस सेम नहीं है, इसका बेस 100 है, इसका बेस 20 है, तो इसको पहले तो या तो 100 बना लो, क्या हो गया ये 20, 20/100 हो गया, है ना। 4 5 20, 20/100। हाँ अब आप कह सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ये मैं पहले लिख देता हूँ ऐसे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 5:20, और काट दो इसको 1:4, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेस सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है जी। और ए का न्यू शेयर निकालते हैं, ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ए का ओल्ड शेयर माइनस ए का सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर क्या है 5/10 माइनस ए का सेक्रीफाइस क्या है 5/100, 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 5 50 माइनस 5, 45/100। बी का न्यू शेयर 4/10 माइनस 20/100, 100, 10 4 40 माइनस 20, 20/100। ठीक है जी। सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर क्या था 1/10। सी को क्या क्या मिल रहा है, जो ए दे रहा है प्लस जो बी दे रहा है
20/100, घबराने की बात नहीं है, एलसीएम लेंगे बड़ा आसान हो जाएगा। 100, 10, ये तो सीधा 5 ही आ जाएगा, प्लस 20 कितना हो गया, 15 + 20 35/100, ठीक है ना। तो देयरफॉर न्यू PSR क्या हो गई, A/B/C 45/20/35। इसको बेटा और छोटा कर लो, है ना, कर देना चाहिए, ये आंसर भी गलत नहीं है। और अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। किससे कट रहा है, कॉमन है, 5 से कट रहा है, 5 9 5 4 5 7, कितना आसान है। और एक चीज़ और मांगी थी इन्होंने, है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा था। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने दे दी, और इन्होंने मांगा था गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो तो नहीं है हमारे पास, गेन तो है ना। तो सी का गेन क्या है, सी का गेन है ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस। भाई कोई जो देगा वही तो उसको मिलेगा, 25/100 कह लो या 1/4 कह लो, ये है सी का गेन। तो क्वेश्चन बेटा कुछ खास नहीं है था, बट ये पहली बार ही करते हैं बच्चे, नई चीज़ होती है, इसलिए शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1/10 शेयर ऑफ ए, हाफ शेयर ऑफ बी, वही सिंपल आपने लगानी है टेक्निक पुराने वाली आपकी बचपन वाली, है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये पहला एस्पेक्ट था इस चैप्टर का, जहाँ पर हम रेशोस को डील करना सीखते हैं। इसके बाद हम करेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नेक्स्ट वीडियो में, वो बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको कि जो एंट्रियाँ बनी हैं वो वैसे क्यों बनी है ना। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।